साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, पर सच्चाई कुछ अलग है। इसी के बारे में चर्चा करें। सच्चाई यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आज की तिथि में भारत की है। 1.5 अरब लोगों की जनसंख्या जो है बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत बड़ा एक विशाल जनसमूह है। कोई भी देश भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार दुनिया में कहीं नहीं। जहाँ लोग रहेंगे वहीं बाजार होगा, तो इतना बड़ा बाजार नहीं है, कहीं नहीं है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था की सोच सही नहीं। यह दायरा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ये भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, बाजार भी बढ़ रहा है और बाजार में पर्याप्त सामान की खपत की अभी पूरी गुंजाइश है। परंतु सवाल भारत के लिए है, भारत की सरकार के लिए है कि दायरा आप कैसे बढ़ाएंगे जब विकास की, अन्य चीज़ों की आम आदमी तक पहुंच नहीं रहेगी। तो कैसे बाजार को आप हैंडल करेंगे, कैसे बाजार विकसित होगा? जब बाजार में आधे से अधिक लोग जो है उस बाजार की व्यवस्था से अलग थलग रहेंगे तो कैसे बाजार बढ़ेगा? दुनिया तो समझती है कि इतना जो है और अगर वास्तविकता उसको बता दिया जाए तो वो किसी भी कीमत पर इस बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि आम आदमी तक कार की पहुंच नहीं होगी, आम आदमी तक वॉशिंग मशीन की पहुंच नहीं होगी, आम आदमी तक एसी और सुख सुविधाओं के सामानों की पहुंच नहीं होगी, आम आदमी तक कृषि यंत्रों की पहुंच नहीं होगी और कृषि में उन्नति नहीं होगी। आम आदमी तक व्यापार की उन्नति नहीं होगी जब तक कि आप व्यापार की सुविधाएं नहीं देंगे। तो सारी चीज़ों को आम आदमी तक जो विकास आप कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था हम होने जा रहे हैं, उसको गलत बयानी कर रहे हैं, उसको दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये विकास आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका बाजार समृद्ध कैसे होगा? कोई हमें समझाए कि जब तक आम आदमी तक पहुंच नहीं होगा, आम आदमी की खरीदने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, आम आदमी जो है वो सुखी नहीं होगा और उसका पॉकेट जो है मजबूत नहीं होगा, तो खरीदेगा कैसे? तो बाजार कैसे बढ़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, बाजार कैसे बढ़ता है? बाजार ऐसे बढ़ता है कि आपके पास अपार श्रम शक्ति है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी श्रम शक्ति हो। मतलब आपके पास इतनी, एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रम शक्ति। उस श्रम शक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको झांसा दे रहे हैं, आप उसको झुठला रहे हैं। श्रम शक्ति जो है उसको कौशल डाल करके, उसको कौशल पूर्ण बना करके उस श्रम शक्ति से आप पूरी दुनिया के बाजार को संचालित कर सकते हैं। आप अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं और दूसरे देशों का भी व्यापार बढ़ा सकते हैं। और श्रम शक्ति की आप उपेक्षा करेंगे तो ये काम कतई नहीं हो सकता है। और यह निर्विवाद सत्य है कि श्रम शक्ति की आप उपेक्षा ही नहीं करते हैं, उसे अपमानित भी करते हैं, उसका उपहास भी उड़ाते हैं। कुछ लोग इस देश में हैं जो श्रम शक्ति को नीच समझते हैं
काम करने वाले को छोटा समझते हैं और उसमें सरकार भी संभल। कुछ लोग खेतों में खेती करने नहीं जाते हैं, खेतों में बीज डालने नहीं जाते हैं, जुताई करने नहीं जाते हैं, खेत कृषि का कोई काम नहीं करते हैं और दूसरा करता है उसको। तो आप अपने ही श्रम शक्ति का उपहास करते हैं, जबकि विदेशों में श्रम शक्ति का आदर किया जाता है। श्रम शक्ति को हाथों हाथ ले लेती हैं सरकारें और समाज, और श्रम शक्ति को सर आंखों पर बैठा लेती है, जिसकी वजह से आज वो विकसित है। विकसित होने के लिए आपको श्रम का सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ 20% तो निकम्मे हैं जो खेती का काम करना या कोई भी श्रम वाला काम करने को हे दृष्टि से देखते हैं। आपने एक जातियों का वर्गीकरण कर रखा है, उच्च जाति और नीच जाति। नीच जाति का मतलब है काम करने वाली श्रम वाली संस्थाएं, और उच्च जाति का मतलब बैठ करके षड्यंत्र करना। तो ये जो श्रम शक्ति का अपमान आप वर्षों से नहीं युगों से करते आए हैं, ये आपको चौथी शक्ति की आप पांचवी शक्ति भी नहीं बनने देंगे, ये पक्का है। तो बाजार को बढ़ाने के लिए, चौथी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए आपको आम आदमी तक आपकी पहुंच होनी चाहिए और पूरा समाज को कौशल होने की शिक्षा दे करके उसे श्रम शक्ति को सर आंखों को बैठाना है। अन्यथा आपका देश उन्नति कतई नहीं कर सकता है। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, यहाँ का समाज भी जानता है। ये बाबू साहब हैं, ये पंडित जी हैं, ये वैश्य जी हैं, ये जी हैं, वो जी हैं। दूसरा जो है कारण है, ये करोड़ों साधु सन्यासियों, अरबों साधु सन्यासियों और मंदिरों मठों के महंत जो है, ये कोई काम नहीं करते, इनका श्रम से कुछ नहीं लेना देना है। ये केवल और केवल षड्यंत्र करते हैं, ये केवल एंड केवल ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं, ये केवल और केवल जो है जनता का शोषण करते हैं, समाज का शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में आप चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो कतई पूरी तरह से बेमानी है। आप मूलभूत सिद्धांत को भूल जाएंगे। आप तो यही नहीं समझ पाते हैं और इसी में डूबे हुए ढोंग पाखंड आडंबर में कि हर व्यक्ति के, चाहे वो ब्राह्मण चाहे वो दलित हो, दो कान होते हैं, एक सिर होता है, दो आंखें होती है, एक नाक होता है, दो बाहें होती हैं, एक छाती होता है, एक पीठ होता है, दो पैर होते हैं। आप कहते हैं ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, कैसे? प्रकृति ने सबको समान बनाया है। एक हमारी रील है कि अगर ब्राह्मण ज्ञानी है तो उसको 10 सिर होना चाहिए, अगर प्रकृति ने बनाया है या किसी और ने बनाया है तो उसके 10 सिर होने चाहिए, तो ज्ञान हो ना। 20 भुजाएं होनी चाहिए ताकि बलशाली हो ना। 20 भुजाओं में किसी को पकड़ ले तो फिर तो छूटे ही नहीं। और बनिया जो है पैदाइशी पेट से ही 10-20 किलो सोना लेकर आए, वैसे ढनाढे। और दलित के न हाथ हो, न पैर हो, न सर हो, न कुछ ना हो, दलित तो ऐसे ही हो। तो ये तो मजाक है, ये तो व्यंग है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण और दलित दोनों बराबर हैं, दोनों आदमी हैं, दोनों मानव हैं, एक ही धर्म है, मानव धर्म। आप ढोंग पाखंड फैलाने का दिन रात काम करते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये पूजा वो पाठ, यहाँ तक कि यहाँ की सरकार जो है कांवड़ यात्रा प्रमोट करती है, ये गलत त्योहारों को प्रमोट करती है, ये कुरीतियों को प्रमोट करती है, चाहे वो शादी विवाह की हो, चाहे वो मनुष्य के जीवन की हो, चाहे वो तीज त्योहार हो। आज हम क्या करते हैं, एक त्योहार ब्राह्मण के नाम पर है, एक त्योहार क्षत्रिय के नाम पर है, एक त्योहार वैश्य के नाम पर, एक त्योहार शूद्रों के नाम पर। आप एक औरत का दहन करते हैं, जलाते हैं शाम को, और सुबह रंग खेलते हैं और होली मनाते हैं।
आपके पास जो पैसा वो जा करके मूर्ति खरीद लाते हैं गणेश और लक्ष्मी के, और उससे पैसा मांगते हैं दिवाली पर। ये ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है। जितने ये मंदिर हैं उन वहाँ ढोंग पाखंड आडंबर है। बात हिंसा की करिए तो हर मंदिर में करीब करीब काफी मंदिरों में बलि दी जाती है, और वो बलि के बकरे को बाजार में बेचा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पाक साफ है, आप पाक साफ नहीं है। आपने इस देश को पूरी तरह बेच रखा है, इस देश को बर्बाद कर रखा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और तमाम तरह के कुरीतियों के नाम पर। में देश चलेगा कैसे? देश का क्या होगा? इन कुरीतियों को तो छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीज त्योहारों को छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जात पात को छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इन साधु सन्यासियों को कहिए खेतों में हल जोते, खेतों में अन्न पैदा करें, इन पास ताकत बहुत है, ये बहुत जो है अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। ये मंदिरों में जो है मंदिरों का वातावरण भी दूषित करते हैं। वैसे भी मूर्तियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, श्रम करने की आवश्यकता, ताकि देश आगे बढ़े। और एक बात और बताएं, अर्थ आप जानते हैं बखूबी अर्थ का मतलब। चाणक्य ने भी कहा था जीवन का मूल अर्थ है। रुपया पैसा नहीं रहेगा तो न आप शरीर चला पाओगे, न जाति चला पाओगे, न धर्म चला पाओगे, न कुछ कर पाओगे, न देश चला पाओगे। तो अर्थ के लिए श्रम को ही अर्थ में बदल दीजिए, इसके अलावा आपके पास दुनिया के पास कोई चारा नहीं है। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि श्रम को ही अर्थ में बदल दिया जाता है। अमेरिका 26 गुना ज्यादा जो है स्किल्ड सामान बाजार में बेचता है इंडिया के अपेक्षा से। आप एक लकड़ी जो 2 रुपये में बेचते हैं उस लकड़ी को स्किल्ड करके 52 रुपये में बेचता है। अब आज वो टैरिफ की धमकी दे रहा है, और आपको दे रहा है जबकि आपके पास इतना बड़ा बाजार है। आप असहाय खड़े हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं। आपका दोस्त भी है ट्रम्प, आप उसके पलक पौड़े बिछा चुके हैं उसके लिए। आप एक स्टाइलिस्ट हैं, तो स्टाइलिस्ट तो हैं, स्टाइलिस्ट से देश नहीं चलेगा, पलक पौड़े बिछाने से देश नहीं चलेगा, गले मिलने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा अर्थव्यवस्था से। अर्थ ही एक ऐसी चीज है जो किसी देश को का मान सम्मान बढ़ा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि लेबर का सम्मान किया जाए, लेबर का ऑनर किया जाए, लेबर को स्किल किया जाए, लेबर को हर तरह से मदद की जाए। अन्यथा आप चौथी क्या आप 5वीं तक नहीं भी हो पाएंगे, और आज तक आप विकसित नहीं हो पाए। जो विकसित देश हैं वो मनमाना कर लेते हैं, जो चाहते हैं सो कर लेते हैं। और आप इतने बड़े राष्ट्र के जो भी हो, आप घुटने टेक देते हैं, राष्ट्र का अपमान होता है आपकी वजह से। तो मैं तो कहूँगा कि लेबर का सम्मान करना सीखिए, लेबर की प्रशंसा करिए, लेबर का को स्किल्ड करिए, सदुपयोग करिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और आपकी अर्थव्यवस्था की झलक जो है गांवों तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। और आम आदमी आज अगर बिजली सही तरीके से मिलने लगेगी तो गांवों में एसी लग जाएंगे, गांवों में वॉशिंग मशीनें चली जाएंगी, गांवों में जो है हर तरह के सुख सुविधा ले जाएगा और बाजार जो है उछल पड़ेगा। अभी तो आपके शेयर बाजार में शहर के कुछ लोग जो है 1-2% लोग जो है काम करते हैं। तो सरकार को शेयर मार्केट से रोज अरबों रुपये मिलता है, 1-2 पैसे नहीं अरबों रुपये मिलते हैं। न सरकार सड़कें बनवाती है, न बिजली के पावर प्लांट लगवाती है, विकास का कोई भी काम नहीं होता है। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद
और तमाम इसी तरह के साधु संन्यासियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और तमाम तरह के जो है गलत लोगों को प्रशासनिक पदों पर लाया जाता है और उसमें भी सरकारों द्वारा पूरी तरह से खुल के पक्षपात किया जाता है। इसलिए ये देश अर्थव्यवस्था के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे है, रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि जब आप काम ही नहीं करेंगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, इस देश में भयंकर गरीबी है। मठों को और साधुओं को न देखिए, इनके पास तो बहुत पैसा है, इनकी तो भाषा ही बदल जाती है। ये महामंडलेश्वर हैं, अभी रसना में महामंडलेश्वर जी बढ़ गए नगर पालिका अध्यक्ष से, तो ये महामंडलेश्वर इनके अंदर पद भी है, सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जोगी हैं, तमाम चीज़ें हैं। काम एक धेले का नहीं, एक पैसे का नहीं, और कोई इनकी थिंकिंग नहीं है, कोई इनका सोच नहीं है, कोई इनका काम नहीं है। जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा, इन ढोंगियों, पाखंडियों और डम्बरियों को सह मत दीजिए, इनको प्रेशर मत दीजिए, इनके झांसे में मत आइए। जैसे जो है वो लड़कियों का धर्मांतर कराता है छांगुल, और सरकार सोई हुई थी और काफ़ी दिनों बाद जो है अब जगी है तो खोज रही है। तो आप इनसे सावधान रहिए, इन साधु सन्यासियों से, इनको प्रेशर मत दीजिए और इनसे कहिए काम करें। ये आपका भला है, देश का भला है, सबका भला है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए क्या सही है क्या गलत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।